हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशु सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को लगातार 9th एंड 10th का मैथ प्रोवाइड करा रहे हैं, साथ ही साथ संस्कृत और हिंदी भी। और अभी हम लोग 9th और 10th में अभी 9th क्लास में जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज। ज्योमेट्री का एक टॉपिक है त्रिभुज की ऑलरेडी 3-4 क्लासेस हो चुकी है और त्रिभुज में हम लोग प्रश्नावली जो 7.1 है उसको ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग 7.2 के लिए कुछ थ्योरम पढ़ेंगे और थ्योरम सिद्ध करेंगे और सिद्ध करने के बाद समझने के बाद 7.2 प्रश्नावली एक्सरसाइज 7.2 का प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर हमारी क्लास समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, डिस्प्ले पर शो करेगा। अगर डिस्प्ले पर शो नहीं करता है तो जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, तो अपना व्हाट्सअप जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास में एक थ्योरम पढ़ना है। थ्योरम का क्या नाम है? एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की जो समद्विबाहु मतलब क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर, वो कौन सा त्रिभुज होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर, वो कौन सा त्रिभुज होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। वही बोल रहा है कि जो भुजा बराबर है वही सिद्ध कीजिए कि जो बराबर भुजा है उसके बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। यही प्रूफ करना है। पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे? पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। नाम दे देते हैं ABC। मान लेते हैं AB और AC दोनों भुजा बराबर है। आप कोई भी दो भुजाओं को बराबर कर लीजिएगा। हम AB और AC बराबर कर दिए हैं। चलिए लिखते हैं। दिया है क्या दिया है? दिया है त्रिभुज ABC में AB = AC। तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि जो बराबर भुजा है ना उसके सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ध्यान दीजिएगा सम्मुख कोण क्या होते हैं। बोलेंगे कि इस कोण का सम्मुख कोण कौन है? तो इस कोण सम्मुख भुज हम क्या बताना चाह रहे हैं? बोलेंगे कि इस भुजा का सम्मुख कोण कौन है। तो देखेंगे कि इस भुजा के सामने वाला कौन है। इस भुजा के ये तो सटा हुआ है, तो सटा हुआ नहीं लेना, आसन नहीं लेना है। इस भुजा के सामने देखेंगे कि कौन है, तो ये वाला कोण है, तो ये हो जाएगा। बोलेंगे इस भुजा के सम्मुख कोण कौन है? तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा। बोलेंगे इस भुजा के सामने वाला कौन है? तो ये हो जाएगा। इसका ठीक उल्टा होता है। अगर हम बोलते हैं कि इस कोण के सामने वाली भुजा कौन होगी, सम्मुख भुजा कौन होगी, तो सामने वाली भुजा हो जाएगी। सम्मुख मतलब सामने होता है। बोलेंगे इस कोण का सम्मुख भुजा कौन होगी, तो सामने वाली हो जाएगी। तो ये यहाँ पर बोल रहा है कि जो भुजा बराबर है उसका जो सम्मुख कोण होगा वो भी बराबर होगा। यही सिद्ध करना है। तो AB और AC बराबर है, तो AB के सामने कौन सा कोण है? कोण C है। और AC के सामने कौन सा कोण है? देखिएगा AC के सामने कौन कोण है? B है। तो यही सिद्ध हम लोगों को करना है कि जो सम्मुख कोण क्या है? बराबर है। सम्मुख कोण कौन है? B और C है। तो सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण C। चलिए प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने से पहले एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे? देखिएगा, रचना करेंगे। जो भुजा बराबर है, जो बराबर भुजा जिस जो भुजा बराबर है, जो बराबर भुजा मिलकर जहाँ प्रतिच्छेदी बिंदु जो बराबर भुजाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु यानी शीर्ष है, जो बराबर भुजाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु वाला शीर्ष है, उस शीर्ष से सामने वाली भुजा को, उस शीर्ष पर जो कोण बन रहा है, कोण का समद्विभाजक खींचेंगे। समझ में आ रहा है? देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो बराबर है, ध्यान देना है, कौन बराबर है, कौन भुजा बराबर है। एक AB बराबर है, एक AC बराबर है। और AB AC को मिलकर कौन सा शीर्ष बन रहा है? शीर्ष A बन रहा है। तो जो बराबर भुजाओं से बना शीर्ष है मिलकर, उस शीर्ष पर जो कोण होगा उस कोण का कोण समद्विभाजक खींचेंगे। क्या करेंगे? कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक क्या होता है समझिएगा। मान लेते हैं ये कोण है, बोलेंगे इस कोण का कोण समद्विभाजक खींचिए। एक रेखा ऐसा रेखा खींचेंगे कि अगर टोटल कोण का मान 60 डिग्री है ना, तो वो खींचने से 30-30 में बट जाएगा।
अगर टोटल कोण का मान 80 डिग्री है तो कोण समद्विभाजक रेखा खींचने से 40-40 डिग्री में बट जाएगा। यानी कि जो कोण समद्विभाजक रेखा खींचेंगे उस खींचने से जो जो कोण बनेंगे वो दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। मान लेते हैं AD, लिख देते हैं कि कोण A का समद्विभाजक खींचा, समद्विभाजक, सम मने बराबर, द्वि मने दो, भाजक मने बांटना, उस कोण को दो बराबर भाग में बांटने वाली एक रेखा समद्विभाजक रेखा खींचा, समद्विभाजक रेखा AD खींचा, इतना हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो अब प्रूफ करेंगे, क्या हो जाएगा बताइए। चलिए अब क्या करेंगे, अब त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में देखिएगा कौन लिए है त्रिभुज ABD ये वाला त्रिभुज ACD ये वाला त्रिभुज, इधर बाएं और दाएं दोनों तरफ ये जो समद्विभाजक से दो त्रिभुज बने हैं ना, तो दो त्रिभुज, एक ये वाला इस साइड वाला, एक इस साइड वाला, तो दोनों साइड वाले त्रिभुज लिए हैं। तो दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करने की कोशिश करते हैं कि सर्वांगसम होता है कि नहीं है। अगर सर्वांगसम हो जाता है तो CPCT से ये भुजा ये कोण बराबर कर लेंगे। देखिएगा कैसे सर्वांगसम होता है। ABD में देखिएगा ना सर, तो ABD में जो AB है ACD के AC के बराबर है। ABD में जो भुजा AB है ACD में AC के बराबर है। बोलिएगा कैसे, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर दिया है। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये ध्यान से देखिए, हम लोगों ने रचना से ये कोण यानी ये वाला त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के ये कोण के बराबर है। कैसे बराबर है, तो रचना में कोण A का समद्विभाजक AD खींचे हैं, तो AD खींचने से इस साइड का कोण इस साइड का कोण दोनों आपस में बराबर होगा। तो इस साइड के कोण का क्या नाम है, BAD, क्या नाम है, कोण BAD इक्वल टू कोण CAD, क्या नाम है, कोण CAD। बोलिएगा कैसे, तो रचना से हुआ है। कैसे हुआ है, रचना से। फिर आगे बढ़ते हैं तो इधर वाले त्रिभुज का ये वाली भुजा, उधर वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा, दोनों त्रिभुज में एक भुजा कॉमन आ रही है, तो भुजा क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। बोलिएगा कैसे, तो कॉमन है, कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, कोई भी एक साइड वाला लीजिए, त्रिभुज ABD ही में देख लीजिए, ये वाली भुजा लिए हैं। AB कौन है, देखिए यहाँ पर AB है, तो AB ये वाली भुजा है। फिर BAD ये वाला कोण है, फिर AD ये वाली भुजा है। फिर उसमें भी देखेंगे तो इसमें देखिए AC ये वाली भुजा है, CAD ये वाला कोण है, AD ये वाली भुजा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज में जो दो भुजा बराबर है, इसके बराबर ये वाला है, इसके बराबर ये, तो दोनों में बराबर है। और जो बराबर है उसको अंतर्गत करने वाला कोण भी दोनों त्रिभुज में बराबर है। देखिए ये वाला इसको अंतर्गत करने वाला कोण ये है, ये अंतर्गत कोण ये है, तो दोनों कोण भी बराबर है। तो जब ऐसा होता है कि दो भुजा भी बराबर हो, उसके बीच का कोण भी बराबर हो, तो देखिए दो भुजा एस और बीच में कोण, तो एंगल, तो क्या हो जाएगा, SAS से त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD, क्या होगा, त्रिभुज ACD। ध्यान रहे हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, ABD यहाँ पर जो संगत होता है वही लिखते हैं। तो A का संगत क्या है, तो देखेंगे कि जो कोण A बन रहा है ABD में, इसमें इस कोण के बराबर ये वाला कोण है, तो इसका भी शीर्ष का नाम क्या है, A है। फिर ये B देखेंगे तो B कौन कोण है, इसमें ये वाला है, तो ये किस भुजा के सामने वाला है, AD भुजा के सामने वाला है। तो इसमें देखेंगे कि AD के बराबर उस त्रिभुज में कौन है, तो उस त्रिभुज में भी AD के बराबर AD ही है। इसके सामने वाला कौन हो जाएगा, कौन C हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। फिर ये D बच रहा है, तो D ये वाला है, तो D तो शेष बच रहा है, तो D उसमें भी वही हो जाएगा। अगर संगत देखना है तो देख लीजिए, D ये वाला कोण है, ये कोण किस भुजा के सामने है, AB भुजा के सामने है। किस भुजा के सामने है, AB भुजा के सामने है। देखेंगे कि AB के बराबर कौन है, तो AC है।
तो AC है, तो AC के सामने वाला कोण कौन है? ये D, शीर्ष DE वाला है, तो शीर्ष का नाम लिखेंगे। चलिए, बराबर हो गया, इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज में जो संगत भुजा होती है, संगत कोण होते हैं, CP CT से बराबर होते हैं। तो अगर इसमें हम कोण B लेते हैं तो उसमें का कौन सा कोण होगा? तो देखेंगे कि इस ये वाला, तो देखिए हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। बोलिए क्यों देखेंगे? ये जो लिखे हैं ना सर ABD और ACD, यहाँ पर ही ऐसे शीर्ष का नाम किस तरीक़ा से लिखे हैं? A का संगत A के साथ, B का संगत C है, D का संगत D है। हम लोगों ने कुछ देर पहले आकृति में समझा ना सर कि A का संगत कौन है, B का संगत कौन है, D का संगत कौन है। इसका मतलब हम यहाँ ही संगत खूब अच्छी ढंग से लिख चुके हैं, तो फिर बार बार ये नहीं देखेंगे, इसमें आकृति में नहीं देखेंगे, डायरेक्ट यहाँ देखेंगे। तो कोण B कहाँ आ रहा है? तो बीचों बीच आ रहा है, यानी बीच का। इस त्रिभुज में ABD में जो कोण B है, बीच वाला शीर्ष है, यानी सेकंड स्थान वाला लेटर है। तो इसमें भी देखेंगे सेकंड स्थान वाला लेटर कौन है? कोण C है, यानी कि कोण B और कोण C क्या होंगे? संगत कोण होंगे। और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम की जो संगत कोण, संगत भुजा होती है, क्या होती है? बराबर होती है। और हमें यही प्रूफ करना था। देखिए, तो लिख देते हैं प्रूफ्ड। चलिए लिख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हो सकता है आप लोगों को मेरी क्लास में कहीं डाउट होगा, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके न जाइए, एक बार मौका ज़रूर दीजिए। जो डाउट है अपना मेरे व्हाट्सअप नंबर पर अपना डाउट ज़रूर शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि उस डाउट को हम कॉल करके, आपके पास कॉल करके उस डाउट को आपसे बातचीत करेंगे कि आप क्या समझ रहे हैं, आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा सा समझकर समझाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ एक बार मौका ज़रूर दीजिएगा। जरूर वही मौका क्या देना है कि अपना डाउट व्हाट्सअप ज़रूर करना है। तो चलिए, नेक्स्ट थ्योरम क्या है? नेक्स्ट थ्योरम बोल रहा है कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। हम लोगों ने पिछला थ्योरम क्या पढ़ा कि जो समद्विबाहु त्रिभुज थे, समद्विबाहु त्रिभुज में जो बराबर भुजाएं थी, उसका सम्मुख कोण क्या था? बराबर था। हम लोगों ने प्रूफ किया। लेकिन इसमें ठीक उल्टा है। इसमें क्या बोल रहा है कि किसी त्रिभुज के बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यही प्रूफ करना है। तो पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। इस त्रिभुज में क्या करेंगे? एक त्रिभुज में बराबर कोण बनाएंगे। मान लेते हैं ये वाला कोण बराबर है, नाम दे देते हैं ABC। और सिद्ध करना है कि बराबर कोण है तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होगी। बताना है कि कैसे बराबर होगी। तो चलिए, जो दिया है वो लिखते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में क्या दिया है? कोण B बराबर कोण C। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि जो सम्मुख भुजाएं होगी, जो बराबर कोण है उसकी सम्मुख भुजा कौन होगी? तो B के सम्मुख क्या हो जाएगा? B के सम्मुख को AC हो जाएगा। B के सम्मुख भुजा कौन होगी? कोण B के सम्मुख भुजा AC होगी। और कोण C के सम्मुख भुजा क्या होगी? AB होगी। तो वही सिद्ध करना है कि जो जो कोण बराबर होंगे उनकी सम्मुख भुजाएं क्या होगी? सम्मुख भुजाएं, यानी AB = AC होगा। ये सिद्ध करना है। चलिए, सिद्ध करने से पहले एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे? देखिए, रचना क्या करेंगे? फिर वही रचना करेंगे जो पीछे के थ्योरम में किए थे। क्या रचना किए थे? कोण A का समद्विभाजक AD खींचा। खींच देते हैं। कोण A का समद्विभाजक क्या खींचा? AD। चलिए अब प्रूफ करेंगे। प्रूफ क्या करेंगे? फिर से वो दो त्रिभुज लेंगे। कौन सा लेंगे? ABD। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में देखिएगा, ABD और ACD में
तो दोनों में देखिएगा तो ABD में कोण B, क्या कोण B इक्वल टू किसके बराबर है, कोण C के बराबर है। किसके बराबर है, कोण C के बराबर है। बोलिएगा कैसे, तो ये दिया है। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये रचना किए हैं कि इस कोण का समद्विभाजक रेखा है, तो इसलिए ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इस कोण का क्या नाम है, BAD। कोण BAD इक्वल टू इस कोण का नाम हो जाएगा CAD, कोण CAD। बोलिएगा कैसे, तो ये रचना से होगा। कैसे होगा, रचना से। फिर आगे बढ़ेंगे तो इस त्रिभुज में AD, उस त्रिभुज में AD, दोनों AD बराबर होंगे। बोलिएगा कैसे बराबर होंगे, तो दोनों क्या है, दोनों त्रिभुज में ये भुजा उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है। आगे बढ़ेंगे तो अब देखेंगे कि कौन कौन सी सर्वांगसम कसौटी लग रही है, लागू हो रही है। AS लागू हो रहा है, या A से S लागू हो रहा है, या ASA लागू हो रहा है। इस तीनों में से कौन सी कसौटी लागू हो रही है, यही बताना है। तो देखिएगा ध्यान से, हम यहाँ पर क्या कह लिए हैं, कोण B कौन है, ये वाला है। फिर BAD कौन है, ये वाला है। और AD कौन है, ये वाला है। उसमें भी देखिएगा तो यही आएगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला आएगा। तो देख रहे हैं कि दो कोण है, और दो कोण है, एक भुजा है। वो भुजा अंतर्गत भुजा नहीं है, कोण के अंतर्गत भुजा होती तो दोनों कोण के ये बीच वाली भुजा होती, यानी अंतर्गत होगी। लेकिन बीच वाली भुजा की बात नहीं की गई है, किनारे वाली भुजा की बात की गई है। तो यानी कि ये वाला कसौटी लगेगा, क्योंकि देखिए दो गो कोण एंगल, एक उस साइड है, एक वो भुजा है, तो किधर है, साइड। देखिए ध्यान से, कोण साइड सब क्या होता है, ए से एंगल होता है, इंग्लिश में एंगल बोलते हैं, एंगल को हिंदी में कोण बोलते हैं। इसी प्रकार साइड होता है, एस से साइड को हिंदी में भुजा बोलते हैं। तो देखिए दो गो कोण है, किनारे वाला भुजा है तो किनारे पर लिखे हैं। अगर बीच में होता तो ये वाली कसौटी लगती, तो ये वाली लगेगी। क्यों लगेगी, इसलिए AAS से त्रिभुज ABD सर्वांगसम। अब यहाँ लिखेंगे संगत भुज को शीर्ष लिखेंगे, तो देखेंगे कि A के संगत कौन है, तो A के संगत जाएंगे तो देखेंगे कि A के बराबर कौन है, तो A के इस त्रिभुज में आइएगा तो A के बराबर इस त्रिभुज में A ही ना है सर। ये कोण बराबर है, इसका भी शीर्ष का नाम लिखना है, कोण नहीं शीर्ष लिखेंगे। तो ये कोण बनाने वाली शीर्ष कौन है, ये इस त्रिभुज में ये कोण बनाने वाली शीर्ष का नाम क्या है, A है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। फिर B, तो देखेंगे कि B ये वाला है, तो B के बराबर, यानी B का संगत कौन होगा, तो B के बराबर कौन है, B के बराबर C है। अगर संगत भी पहचाना है तो देखेंगे कि इसके सामने की भुजा कौन है, AD है। तो AD के बराबर उसमें भी AD है, तो AD के सामने क्या आ रहा है, कोण C आ रहा है, तो क्या लिखेंगे C। और D शेष बच रहा है तो D लिख देंगे। आप उस संगत देख लीजिएगा, वो भी क्या होगा, संगत होगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो ध्यान रहे, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो जो उनकी संगत भुजाएं होती है, संगत कोण होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर इसमें हम AB लेते हैं, इसलिए अगर हम AB लेते हैं तो AB कौन लिए, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर, यानी फर्स्ट एंड सेकंड शीर्ष लिए हैं, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी AC हो जाएगा। यानी कि AB का संगत क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। यानी AB और AC क्या है, संगत है। तो असंगत है, आप पता करेंगे बराबर होगा कि नहीं होगा। तो बता दूं आप लोगों को कि जो हम क्या लिखवाए हैं, पीछे की क्लास में बताए हैं कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो जो उनकी संगत भुजाएं होती है वो भी क्या होती है, बराबर होती है। और देखिए हमें यही प्रूफ करना था और प्रूफ हो गया, लिखेंगे प्रूव्ड। प्रूव्ड मीन्स होता है, हम लोगों ने साबित कर दिया है। चलो चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम अब कोई इसमें प्रश्नावली 7.2 को जितने भी क्वेश्चंस है उसको बनवाने के लिए अब कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं होगा। जो कॉन्सेप्ट लगेगा, जो थ्योरम लगेंगे, हम लोगों ने आज प्रूफ कर दिया। तो अब इसके बाद क्या बनाएंगे, प्रश्नावली 7.2 का कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस बनवाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। क्या बनाएंगे, प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन बनवाएंगे। एक नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। एक नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है,
आकृति नहीं दिया है, आकृति अपने से बनाना है। तो क्या करेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC बनाएंगे जिसमें AB और AC दोनों बराबर है। कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर मिलते हैं, यानी कि कोण B का समद्विभाजक मतलब दो बराबर भाग में बांटने वाली रेखा और कोण C का भी दो बराबर भाग में बांटने वाली रेखा, दोनों रेखा कहाँ मिल रही है, बिंदु O पर मिल रही है। O पर प्रतिच्छेद करती है। A और O को जोड़िए, A और O को जोड़िए। तो चलिए जोड़ देते हैं। दर्शाइए कि OB बराबर OC और दो नंबर है, OB बराबर OC दर्शाना है, यानी OB बराबर OC ये वाला दर्शाना है। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है, AO कोण A को समद्विभाजित करना है, ये प्रूफ करना है। तो चलिए जो दिया है लिख देते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, क्या है, AB बराबर AC। ध्यान दीजिए, हम ये वाला ये कोण भी बराबर है, तो हम यहाँ बार बार ऐसे लिखते हैं ABO इक्वल टू OBC। थोड़ा टाइम लगेगा, आप ऐसे भी नामकरण कर सकते हैं। हम नामकरण जल्दीबाजी के लिए 1 2 3 4, ताकि हमें कोण एक कोण बोले तो ये वाला कोण होगा। अगर ABO बोलने में टाइम लगेगा, लिखने में भी टाइम लगेगा और देर भी होगी, तो डायरेक्ट हम कोण A से काम चला रहे हैं। तो ये मत डाउट में रहिएगा कि कोण 1 2 3 4 ये सब कहाँ से आया। तो हम कोण का नाम लिखे हैं, ये नहीं कि समझ लीजिए कि एक है जो इस कोण का माप नहीं है। माप होता तो हम यहाँ डिग्री देते, यहाँ डिग्री नहीं लिखे, यानी कि ये नाम है, अपना नाम है। तो क्या दिया है कि जो कोण B का समद्विभाजक क्या है, OB है। तो समद्विभाजक मतलब कि दो बराबर भाग में बांटना है, यानी कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या है, कोण 3 बराबर कोण 4 दिया है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है जो OB बराबर OC है। पहला OB बराबर OC, दूसरा सिद्ध करना है कि जो OA रेखा है, AO रेखा है, कोण A को दो बराबर भाग में बांट रही है। इसका भी हम नाम दे देते हैं 5 6। ये सिद्ध करना है कि जो कोण A है, कोण A को AO रेखा है जो कोण A को दो बराबर भाग में बांट रही है, यानी कि कोण 5 बराबर कोण 6, ये भी सिद्ध करना है। चलिए प्रूफ करेंगे। चलिए, अच्छा ये बोलिए, प्रूफ करेंगे। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, बोलिएगा कैसे, तो देखिए दिया है AB बराबर AC क्या है, दिया है। इतना पता है कि किसी त्रिभुज में, कुछ देर पहले हम लोगों ने प्रूफ किया कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के जो सम्मुख कोण होंगे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो AB के सामने क्या होगा, इसलिए इसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो AB कौन है, शर्त देखते हैं, AB है। तो AB के सामने कौन सा कोण है, कोण C है। देखिए AB के सामने जाइएगा तो कौन कोण होगा, C होगा। तो बोलिएगा कोण C कैसे होगा, कोण O भी तो हो सकता है AB के सामने। तो ध्यान दीजिए, हम त्रिभुज ABC की बात कर रहे हैं, यानी बड़े वाली त्रिभुज की बात कर रहे हैं। यही बोलते हैं कि ABO में कौन है, तो क्या हो जाता, कोण O हो जाता। हम ABC में बोले हैं तो AB के सामने कौन होगा, कोण C होगा, कोण C होगा। यानी अब AC के सामने कौन होगा, तो AC ये वाला है, तो AC के सामने कौन होगा, कोण, इस कोण का क्या नाम है, कोण B होगा। ये दोनों बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण है, बराबर भुजा के सम्मुख कोण लिख दीजिएगा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लिख दीजिएगा। अच्छा ये बताइए, कोण C कौन है, ये वाला है। कोण C कौन कौन कोण मिलकर बना है, कोण 3 और कोण 4 मिलकर बना है। तो क्या लिखेंगे, कोण 3 प्लस कोण 4 इक्वल टू
फिर कोण बी, कौन कौन कोण मिलकर बना है, कोण बी ये वाला है, तो कौन कौन मिला है, 1 और 2, तो क्या लिखेंगे, कोण 1 प्लस कोण 2। आगे बढ़ेंगे, ये बताइए कोण 3 के स्थान पर कोण 4 लिख सकते हैं, बोलिएगा कैसे। तो ये आकृति में दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है कि ये समद्विभाजक है इस कोण का, ये रेखा ओसी रेखा इस कोण का समद्विभाजक है, यानी 4 3 बराबर है, यानी 3 बराबर 4 है। तो 3 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, कोण 4 नहीं लिख सकते हैं, तो बोलिएगा एकदम लिख सकते हैं। फिर कोण 3 के स्थान पर कोण 4 लिखे हैं क्योंकि ये दिया है, ये कोण 4 का कोण 4 ही लिखे हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, तो इसी प्रकार कोण 1 के स्थान पर कोण 2 नहीं लिख सकते हैं, तो बोलिएगा एकदम लिख सकते हैं। फिर कोण 2 था तो कोण 2 दे दिए। कोण 4 जोड़ेंगे 2 कोण 4 होगा, इक्वल टू कोण 2 जोड़ेंगे 2 कोण 2 होगा। ये 2 कट जाएगा, क्या होगा, कोण 4 बराबर कोण 2 होगा। अब क्या करेंगे, अब त्रिभुज, हाँ देखिए यही हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, हम लोगों ने 2 थ्योरम, कुछ देर पहले 2 थ्योरम पढ़ा कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, यानी समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजा बराबर होती है वो बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये भी पढ़ा कि किसी त्रिभुज के जब दो कोण बराबर हो तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो देख रहे हैं कोण 4 और कोण 2 कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं, OBC में आ रहे हैं। और OBC में 2 कोण बराबर है, तो क्या होता है कि जब किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हो तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती है। यानी कि इसका सम्मुख भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो कोण 4 का सम्मुख भुजा कौन है, तो बोलिएगा सर कोण OB है। तो क्या हो जाएगा, OB, इसलिए क्या हो जाएगा, OB इक्वल टू कोण 2 के सम्मुख क्या है, तो कोण 2 के सम्मुख क्या है, OC है। बोलिएगा कैसे, तो बराबर कोण की सम्मुख भुजा, बराबर कोण की सम्मुख भुजा हो गया। यही एक प्रूफ करना था, एक तो हो गया, अब ये वाला करना है। तो देखिएगा यहाँ ध्यान से, यहाँ पर हम डायरेक्ट एक थ्योरम है, आगे चलकर पढ़ना है, एस उससे भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अभी इससे हम प्रूफ नहीं करवाएंगे क्योंकि आप लोग अभी इस थ्योरम को नहीं पढ़े हैं, आगे पढ़ने को मिलेगा ठीक इसके नेक्स्ट प्रश्नावली में। तो पहले वो यूज नहीं करेंगे। यूज क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। ये कोण बी और चूँकि क्या है, कोण बी और कोण सी क्या है, दोनों बराबर हैं। तो कोण बी किस क्या मिलकर बना है, कोण 1 प्लस कोण 2 मिलकर बना है ना। देखिए बराबर है, बोलिएगा कैसे, तो यहाँ से देखिए बराबर है यहाँ से देखिए, क्योंकि बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या है, बराबर है, तो वही लिखे हैं। कोण सी बराबर कोण बी लिखे हैं, कोण बी बराबर कोण सी लिखे, तो दोनों सेम होता है। तो कोण सी क्या मिलकर बना है, 3 और 4 मिलकर बना है। तो कोण 3 प्लस क्या हो जाएगा, कोण 4 हो जाएगा। इस बार क्या करेंगे, कोण 2 को बदलेंगे। कोण 2 किसके बराबर है, तो देख रहे हैं कोण 2 1 के बराबर है, तो क्या लिखेंगे, कोण 1। फिर कोण 3 छोड़ देंगे। कोण 4 किसके बराबर है, तो कोण 4 किसके बराबर है, कोण 3 के बराबर है। आगे बढ़ेंगे, 2 कोण 2 हो जाएगा, कोण 1 जोड़ेंगे 2 कोण 1 हो जाएगा। कोण 3 जोड़ेंगे 2 कोण 3 हो जाएगा। 2 कट जाएगा, यानी क्या होगा, कोण 1 बराबर कोण 3 होगा। देख लेते हैं, नीचे जगह होगा तो बना देंगे। चलिए बन जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं, आगे चलकर काम करेंगे। अब क्या लेते हैं, अब त्रिभुज ABO या AOB, त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOC, यानी ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं AOC। दोनों में देखेंगे तो AOB में सर देखिएगा ना, इसमें AOB में AB, AOC में AC, दोनों बराबर है। AB बराबर AC बराबर है, बोलिएगा कैसे, तो दिया है,
क्या है, दिया है। देखिए ए बी बराबर ए सी दिया है। फिर आगे बढ़ेंगे तो कोण 1 बराबर कोण 3 है। त्रिभुज ए ओ सी में कोण 1 ए ओ बी में कोण 1 ए ओ सी में कोण 3 दोनों बराबर है। कोण 1 बराबर कोण 3 बोलिएगा कैसे, तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 से। फिर आगे बढ़ेंगे तो ए ओ बी में ओ बी, ए ओ सी में ओ सी दोनों बराबर है। ओ बी बराबर ओ सी बराबर है, बोलिएगा कैसे, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने प्रूफ किया है ओ बी बराबर ओ सी। ए ओ बी में ओ बी, ए ओ सी में ओ सी दोनों है बराबर है। क्या है, बराबर है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए देखेंगे ये क्या है, ए बी ये वाला भुजा है, कोण 1 ये वाली भुजा है, ओ बी ये वाली भुजा है। देखिए ए बी ये वाली भुजा, कोण 1 ये वाला कोण, और ओ बी ये वाला। तो देख रहे हैं उधर भी देखेंगे तो वही होगा, ये भुजा ये कोण ये भुजा। देख रहे हैं कि दो भुजा है, ये वाली भुजा की बात की गई है और ये वाली भुजा की बात की गई है। इस दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण की बात की गई है, यानी दोनों त्रिभुज में दो भुजा बराबर है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। और जो भुजा बराबर है उसको अंतर्गत करने वाला कोण है, वो अंतर्गत करने वाली कोण है वो भी बराबर है। तो ऐसा होता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं कि दो भुजा और बीच का अंतर्गत कोण से, यानी एस से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज। अब यहाँ संगत लेंगे तो ए का संगत कौन है, तो ए का संगत देखेंगे कि ए ये वाला कोण है, ए किस भुजा के सामने आया है, ओ बी के सामने। तो ओ बी देखेंगे कि ओ बी के बराबर क्या है, तो ओ बी के बराबर क्या है, ओ सी है। देखिए ओ बी के बराबर क्या है, ओ सी है। तो ओ सी के सामने कौन कोण है, ये वाला कोण है। इस कोण का, इस त्रिभुज में इस कोण किस सिर से बना है, ए से बना है। तो यहाँ क्या होगा, ए होगा। आगे बढ़ेंगे फिर ओ देखेंगे तो ओ कौन सा कोण है, देखिएगा ध्यान से, वो कौन सा है। यहाँ संगत नामकरण कर रहे हैं डायरेक्ट। हम यहाँ पर ए ओ सी, ए सी ओ, सी ओ ए नहीं लिख सकते हैं। तो ए का संगत ए है, ओ का संगत चेक करते हैं तो ए ओ बी में कोण ए ओ यही ना है। तो इसके सामने की भुजा क्या है, ए बी है। तो उसमें देखेंगे कि ए बी के बराबर कौन है, तो ए सी है। ए सी के सामने का कोण क्या है, ये वाला है। इस कोण में का शीर्ष का क्या नाम है, ओ है। तो क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे। और एक भुजा बच रही है तो सी होगी। यानी कि ए ओ बी और ए ओ सी क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनकी जो संगत भुजा होती है, संगत कोण होते हैं, क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगर इसमें हम ये वाला कोण लेते हैं, ये वाला कोण, इस कोण का क्या नाम है, बी ए ओ या ओ ए बी, क्या ओ ए बी। तो उसमें क्या लेंगे, देखिएगा उसमें होगा, देखिए क्या लिए हैं, ओ पहले लिए हैं, यानी बीच वाला लेटरल पहले लिए हैं, बीच वाला शीर्ष लिए हैं। तो इसमें भी बीच वाला लेंगे तो क्या होगा, ओ होगा। फिर ए लिए हैं, ये फर्स्ट वाला शीर्ष लिए हैं, तो इसमें भी फर्स्ट वाला लेंगे तो क्या होगा, ए होगा। फिर बी यानी लास्ट वाला, तो उसमें लास्ट वाला सी होगा। दोनों क्या होंगे, कोण संगत होंगे। क्या होंगे, दोनों कोण संगत होंगे। असंगत कोण इतना पता है कि संगत कोण क्या होते हैं, आपस में दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाने के बाद जो संगत कोण होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब बताइए ओ ए बी कौन है, ओ ए बी कौन है, ये वाला कोण है। इस कोण का नाम हम लोगों ने क्या दिया है, कोण 5 दिया है। फिर ओ ए सी कौन है, ये वाला है। इस कोण का नाम क्या दिया हम लोगों ने, कोण 6 दिया है। देखिए हम यही ना प्रूफ करना था, चलिए लिख लीजिए। देखिए आप लोगों को बता दूं, कहीं डाउट रह जाता है तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके, वीडियो को स्टॉप करके, वीडियो को कट करके ना जाइए, प्लीज़ एक बार मौका दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन बनवाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। 2 नंबर में आकृति दे दिया है, हम आकृति यहाँ बना देते हैं। क्या दिया है, ए बी सी, ये डी है, यही आकृति दिया है। बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बी सी पर लंब है। जो ए डी है भुजा किस पर लंब है, बी सी पर लंब है। लंब समद्विभाजक है, यानी लंब तो है, लंब के साथ साथ समद्विभाजक है, यानी इस भुजा को समद्विभाजक मतलब 2 बराबर भाग में बांट रही है। यानी बी डी इक्वल टू क्या होगा, सी डी होगा।
देखिए क्या बोल रहा है कि ABC में जो AD है भुजा BC पर लंब के साथ साथ समद्विभाजक है, यानी इस पर लंब होगा 90 डिग्री के एंगल बनाएगा, और जहाँ बनाएगा जिस बिंदु पर बनाएगा उस बिंदु के दोनों ओर की जो भुजा होगी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। दर्शाइए कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC होगा। क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ABC में, क्या दिया है ABC में AD लंब BC और BD बराबर CD, BD बराबर CD, ये नहीं दिया है, ये बराबर ये है। लंब समद्विभाजक है तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। लंब होंगे तो 90 डिग्री, समद्विभाजक मतलब BD बराबर CD, दोनों बराबर भाग में बट जाएगा। तो क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि ABC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज करने के लिए, सिद्ध करने के लिए इतना काफ़ी है कि दो भुजा बराबर कर दे। इसमें दे दिया है कि कौन कौन भुजा बराबर करके सिद्ध करना है, AB बराबर AC, यानी AB बराबर AC सिद्ध करना है। तो ध्यान रहे, अगर AB बराबर AC, ये बराबर ये सिद्ध कर देते हैं, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि इतना ही काफ़ी है, दो भुजा बराबर सिद्ध कर दे तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। चलिए बनाते हैं, प्रूफ करेंगे। चलिए लेते हैं त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में कौन सा त्रिभुज लिए हैं, ADB ये वाला त्रिभुज, ADC ये वाला त्रिभुज। ADB में देखेंगे ना सर, तो BD, ADB में अगर BD लेते हैं तो उसमें क्या लेंगे, CD लेंगे। ABD में BD है, उसमें CD के बराबर है नहीं। देखिए BD बराबर क्या है, CD है। कैसे है, दिया है, क्या है, दिया है, क्या दिया है, BD बराबर CD। फिर आगे बढ़ेंगे तो इस त्रिभुज में ये वाला कोण, उस त्रिभुज में ये कोण बराबर होंगे, क्योंकि लंब है तो दोनों तरफ क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो क्या लिखेंगे, BDA या ADB कोण ADB इक्वल टू क्या हो जाएगा, ADC, क्या होगा, कोण ADC। बोलेगा कैसे, तो ये भी दिया है, इस बराबर में 90 डिग्री कर देते हैं कि भूलिएगा नहीं, क्या है, दिया है। कैसे बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री दिया है। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये वाला त्रिभुज में AD, उस त्रिभुज में भी AD, दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों क्या है, कॉमन है। तो इसलिए कौन सा कसौटी लगेगा, कौन सा सर्वांगसम कसौटी लगेगा, ध्यान से देखिए। किस भुजा की बात की गई, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, उसमें भी ये वाली भुजा, बीच का कोण देख रहे हैं कि ये भुजा इस त्रिभुज में देखें तो ये भुजा की बात की गई है, उसमें भी वही ये भुजा की बात की गई है। और दोनों में देख रहे हैं कि जो भुजा की बात की गई है उसमें जो उसका जो बीच वाला कोण है, अंतर्गत कोण है, वो भी बराबर है। तो जब ऐसा होता है कि जब दो भुजा बराबर हो दो त्रिभुज में और उसके बीच का कोण भी बराबर हो, तो SAS से क्या हो जाता है, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, दो भुजा प्लस बीच का कोण, यानी भुजा कोण भुजा से क्या हो जाएगा, ADB सर्वांगसम त्रिभुज ADC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर संगत लिखेंगे, हो सकता है संगत नहीं होगा, तो एक असंगत त्रिभुज ADB में एक असंगत क्या होगा, देखेंगे एक कौन है, ये वाला है। तो एक के सामने वाली भुजा क्या है, BD है, तो उस त्रिभुज में देखेंगे कि BD के बराबर क्या है, तो BD के बराबर CD है, यानी कि CD की सम्मुख कोण इसके संगत होगा। तो सम्मुख कोण क्या है, ये वाला है। ADB में देखेंगे, ADC में देखेंगे, इस कोण को बनाने वाला शीर्ष का नाम क्या है, A है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, A लिखेंगे। फिर D का संगत चेक करेंगे, तो D देखेंगे कहाँ है, तो D यहाँ है। तो D के बराबर वो भी तो D है, नहीं तो हाँ देखिए D यहाँ पर 90 डिग्री है, तो भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री वाला कोण ये हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। बच क्या रहा है, एक C ही ना बच रहा है इस त्रिभुज में, तो डायरेक्ट C भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। हाँ बोलिएगा कैसे C लिख सकते हैं, तो देखिए ये B के संगत खोजना है ना, B के सम्मुख कोण भुजा कौन है, AD है, तो AD के बराबर AD ही है, तो AD इसमें सामने देखेंगे तो कोण C आएगा। चलिए हाँ, इसलिए अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती है, संगत कोण होती है, बराबर होती है। तो अगर इसमें हम AB लेते हैं, यानी फर्स्ट एंड
थर्ड स्थान, फर्स्ट एंड थर्ड शीर्ष लेते हैं तो उसमें भी फर्स्ट एंड थर्ड शीर्ष लेंगे तभी ना संगत होगा। तो ए और क्या होगा, सी होगा, ए और सी होगा। देख रहे हैं ए बी का संगत क्या है, ए सी है और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो जो संगत भुजा होगी ये भी क्या होगी, बराबर होगी। और हम यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। आप लिख दीजिएगा कि इसलिए ये त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। बोलिएगा कैसे, तो दो भुजा बराबर है। जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो वो कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर ही तक बनवाएंगे, तब से इसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में होगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, आकृति दिया है, पहले आकृति बना लेते हैं। आकृति का नाम है ए बी सी, बी से इस भुजा पर लंब है और सी से इस भुजा पर लंब है। दोनों का नाम क्या क्या है, इसका नाम ई है, इसका नाम एफ है। दिया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजा ए सी और ए बी है। ए सी और ए बी क्या है, बराबर है। लिख देते हैं, दिया है। देखिए दिया है, अगर समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं ना तो आप लोगों को दिमाग में आ जाना चाहिए कि दो भुजा बराबर। और कौन दो भुजा बराबर, ये कि ये वाला कि ये वाला पता नहीं है। तो इसमें दे दिया है ए बी ए सी और ए बी क्या है, जिसमें बराबर भुजा कौन है, ए सी बराबर ए बी। त्रिभुज ए बी सी में क्या है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर क्या है, ए सी है। दिया है, इसमें और दिया है कि जो बराबर भुजा ए सी और ए बी है ना उस पर क्रमशः लंब है, शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब क्या है, ए बी पर लंब है, बी लंब है, यानी क्या हो जाएगा, बी लंब, बी किस पर लंब है, ए सी पर है। और क्या लंब है, सी एफ जो लंब है, सी एफ किस पर लंब है, ए बी पर लंब है, ए बी पर लंब है। तो दर्शाना है, क्या दर्शाना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये शीर्ष लंब बराबर है। शीर्ष लंब कौन कौन है, शीर्ष लंब मतलब शीर्ष से डाला गया लंब शीर्ष लंब होता है। तो सी एफ बी का क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब। बी कौन कौन शीर्ष है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब होता है। तो एक शीर्ष लंब का नाम है बी, एक शीर्ष लंब का नाम है सी एफ। दोनों बराबर होगा, यही सिद्ध करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। क्या सिद्ध करना है कि बी और सी एफ शीर्ष लंब बराबर है। चलिए क्या लेंगे, त्रिभुज ए ई बी और त्रिभुज ए सी एफ ले रहे हैं। ए बी ए ई बी कौन है, ए ई बी ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं। इसी प्रकार ए सी एफ ये वाला ले रहे हैं। ए सी एफ को आप ए एफ सी भी लिख सकते हैं, ए एफ सी, ये दो त्रिभुज ले रहे हैं। तो देखेंगे, देख रहे हैं कि ए ई बी में, ए ई बी ये वाला में, इसमें ए बी उस ए एफ सी में ए सी के बराबर है। क्या है, ए एफ सी ये वाला है, तो ए इसमें किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। ये क्या है, दिया है। देखिएगा क्या है, दिया है। फिर आगे बढ़ रहे हैं तो देखेंगे कि ए बी ई में, ए ई बी में ये वाला कोण, ए एफ सी में ये वाला कोण दोनों बराबर होगा, क्योंकि दोनों का मान कितना है, 90 डिग्री है। तो इस कोण का नाम क्या है, ए ई बी। क्या होगा, कोण ए ई बी इक्वल टू कोण ए एफ सी। कैसे होगा कि दोनों का मान 90 डिग्री है। ये क्या है, दिया है। ये भी देखिए दिया है, लंब का मतलब 90 डिग्री ही होता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो ए ई बी बोलेंगे तो कोण ए देखेंगे, और ए सी एफ बोलेंगे तो कोण ए देखेंगे। यानी कि दोनों में कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ है, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देख रहे हैं कि कौन सी कसौटी लगेगा। तो देख रहे हैं कौन कौन बात हुआ है, ए बी। कोई एक त्रिभुज लेंगे, इस साइड वाला लेते हैं, देखते हैं ए बी क्या है। तो ए बी ये वाली भुजा है, क्या है, ये वाली भुजा है।
AEB क्या है? तो AEB ये वाला कोण है, AEB देख लीजिए, AEB यही ना कोण है। फिर क्या है? कोण A, तो कोण A कौन है? ये है। तो देख रहे हैं इस त्रिभुज में तो किसकी किसकी बात की गई है? एक भुजा और दो कोण, उसमें भी देखिएगा तो वही होगा। तो एक भुजा दो कोण, देख रहे हैं कि दो कोण है और भुजा किनारे वाली है, बीच वाली होती तो ये वाली भुजा होती। तो दो कोण है, देखिए ये कोण है, ये कोण है, भुजा क्या है? किनारे वाली है, तो इसलिए दो गो कोण लेंगे, यानी दो गो एंगल लेंगे, एंगल मीन्स कोण, और किनारे वाली भुजा लेंगे, यानी AAS से क्या हो जाएगा? त्रिभुज AEB सर्वांगसम होगा। बोलिएगा कोई से सर्वांगसम होगा? तो A का शीर्ष क्या है? A मिल रहा है तो A का संगत A ही होगा, त्रिभुज A। फिर E देखेंगे तो E क्या है? 90 डिग्री है, तो उसमें 90 डिग्री क्या है? ये वाला है, तो F होगा। फिर B, तो B एगो जो शेष बच रहा है, इसमें क्या शेष बच रहा है? C बच रहा है, तो क्या लिखेंगे? C लिखेंगे। अब देखेंगे कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो जो इनकी संगत भुजा होती है, संगत कोण होते हैं, क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। अगर इसमें हम B लेते हैं, इसलिए B लेंगे, तो B क्या आ रहा है? थर्ड एंड सेकंड शीर्ष, थर्ड एंड सेकंड शीर्ष, तो इसमें क्या हो जाएगा? थर्ड एंड सेकंड शीर्ष CF हो जाएगा। दोनों यानी B और CF क्या होंगे? संगत होंगे, और दोनों सर्वांगसम है तो संगत भुजा भी बराबर होगी। देखिए हम ये सर्वांगसम हो जाने के बाद होता है, ये कैसे होता है बताए थे? CPCT से होता है। CPCT क्या बोलता है? कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल, यानी जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं उनके जो कोरेस्पोंडिंग पार्ट होते हैं, संगत पार्ट होते हैं, संगत पार्ट मतलब भुजा और कोण होते हैं, वो भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं, CPCT से होते हैं। चलिए यही प्रूफ करना था कि B बराबर C। चलिए लिख लीजिए। आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जो भी इसके आगे कुछ जो क्वेश्चंस बचे हैं, क्वेश्चंस बनवाएंगे। फिर जाते जाते बोलेंगे अगर कहीं डाउट रह जाता है तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सअप नंबर पर अपना डाउट ज़रूर शेयर कीजिए। अगर डाउट नहीं है, आप समझ गए हैं, तो अपने दोस्तों में भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन दोस्तों के पास भी ये वीडियो पहुँचे और समझे वो लोग भी। चलिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।